सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो होगा मैथ्स के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैथ्स कैसे कंप्लीट करें। मुझे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने पर्सनली भी मैसेज किया कैसे हम अपना सिलेबस करें, मैथ्स टफ है तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो देखो, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग पे आपकी पकड़ नहीं रही तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, क्योंकि जीके में कोई भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकता, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तो बहुत से बच्चे हैं जो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप वहाँ भी लैग कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। तो देखो, ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को देख लिया पूरे एंड तक तो आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी है। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो और फुल मार्क्स लाना चाहते हो मैथ्स में, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, जो बिगिनर्स हैं उन्हें तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप अपना बेसिक कंप्लीट करो, और जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो। और लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें मैं बोलूँगी कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो। कैलकुलेशन से क्या होता है कि कैलकुलेशन आप इम्प्रूव करो। कैलकुलेशन के लिए आप 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो। आप 20 तक क्यूब याद करो। आपको टेबल्स याद होने चाहिए 30 तक। कि आपको इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ना है और आपको नहीं पता है कि कौन से मैथ टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर अच्छा पढ़ाते हैं। तो कुछ टीचर्स हैं जो मैं बताती हूँ, जैसे कि गगन सर है, साहिल सर है, और आदित्य सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। आपको पता होगा, या तो फिर आप सर्च कर लेना। इनमें से आपको जिसका भी कंटेंट अच्छा लगता है आप सबके जाकर वीडियो देख लो। जिसका भी अच्छा लगता है आप वो टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर यूट्यूब फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस डले हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं हो पा रहा है, और मुझे कोर्स परचेस करना है, या समझ नहीं आ रहा क्या पढूँ, तो आप सबसे पहले इनमें से किसी का भी कोर्स परचेस कर लो और लाइन से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। उस जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस टीचर पे ट्रस्ट करो और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो आप सबसे पहले ये भी समझना है कि मैथ्स के अंदर ना बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आपको वो टाइप कोई भी नहीं छोड़ना है। जैसे आप परसेंटेज ही मान लो, फॉर एग्जांपल परसेंटेज का हमने चैप्टर लिया, तो इसमें सांद्रता वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसमें वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, चुनाव वाले, ये बहुत पूछे जाते हैं। फिर ऐसे मतलब टाइप वाइज जो होते हैं ना, ये एक दो टाइप मैंने आपको बता दी। इस टाइप की टाइप वाइज क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना है आपको, मतलब कोई भी टाइप नहीं छूटना चाहिए। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि हम हमारा कोई टाइप छोड़ रहा है या नहीं? तो आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू से समझ आएगा। तो इसलिए जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल आज आपने परसेंटेज कंप्लीट किया, तो परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस शीट को तो आप रिवाइज़ करो, उस बुक को आप रिवाइज़ करो, लेकिन आप साथ में पीवाईक्यू भी वो करो चैप्टर वाइज़। जैसे कि आपने आज परसेंटेज कंप्लीट किया, तो आप परसेंटेज के जितने भी पीवाईक्यू आपको कहीं मिलते हैं, कोई पीडीएफ मिलती है या फिर आपके पास बुक है पीवाईक्यू की, तो आप वहाँ से पीवाईक्यू लगा लो। तो इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि एकदम नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन करा दे रहे हैं और हो गया है आपका, मतलब कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा, इसके बाद जैसे कि आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाते चलो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो टीचर्स आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको वो क्वेश्चंस लगाना है। नहीं है अगर आपके पास वो क्वेश्चन, तो आप बुक ले लो एक, और बुक से आप क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर भी करते रहो, साथ साथ में पिछले चैप्टर के भी क्वेश्चंस लगाते जाओ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट करो। जब आपको लगता है कि आपका 70% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप मॉक देना स्टार्ट करो। देखो, एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बुक बनानी है अलग से, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज ही लिखने हैं ओनली। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइप पे आप आपके सारे नोट्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है एग्ज़ाम टाइम पे। इससे आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, ठीक है?
अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन के लिए मस्ट है, आप एक, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना है, तो आप एक प्रॉपर एक नोटबुक बना लो जिसमें आप कॉन्सेप्ट लिख लो या और फॉर्मूलाज लिख लो। तो क्या होगा कि जो एग्ज़ाम जब पास आता है तो हम पूरा रिवाइज़ नहीं कर सकते, हमारी पूरी नोटबुक रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो तब उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वाली नोटबुक आप रिवाइज़ करके जाना। तो इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में, और फॉर्मूले भी याद रहेंगे। तो ये आपको करना है रिवीजन के लिए। ओके, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाते चलना है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चन लगाते चलना हो, दो चैप्टर कंप्लीट हुआ तीसरा स्टार्ट किया तो उन दोनों जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चंस लगाते हुए चलना है। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। देखो वीडियो थोड़ा लंबा है मैं मानती हूँ, लेकिन सच में अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको, आप 25 में से 25 कन्फर्मली ला सकते हो, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको वही है कि आपको ये रूल फॉलो करने होंगे, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। इनकी, तो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जैसे ही आपका प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे कि आप रेशो कर रहे हो, परसेंटेज आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको रेशो के साथ साथ परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो जिस भी टीचर से, उसके, वो लोग आजकल पीडीएफ देते ही है सारे टीचर, तो उसकी पीडीएफ सॉल्व करनी है, या फिर आपके पास कोई बुक है तो आपको बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक से या फिर पीवाईक्यू बुक से। तो अगर आप मॉक दे रहे हो तो देखो, मॉक में अगर आपके 15 से 20 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है, ये कंफर्म है। ये बात मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये सच्चाई है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। जिनके 25 में से 25 आ रहे हैं, जिनके 30 में से 30 आ रहे हैं मैथ्स में, वो ऑलरेडी आपसे आगे है, तो फिर आप कैसे आगे जा सकते हो? क्योंकि जीके में आप पूरे में से पूरे नंबर तो नहीं ला सकते, इसलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो सकते हो कि आप जब भी मॉक दे रहे हो तो उस मॉक का डीप एनालिसिस करो। आप ये चेक करो कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, फॉर एग्जांपल कि आपने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से आपके दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो दो क्वेश्चन कैसे गलत हुए? क्या मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, या फिर कॉन्सेप्ट आ रहा था, मेरे पास टाइम की कमी हो गई थी, क्या रीज़न था? तो ये आपको चेक करना है। और ये ही नहीं, आपको वो 23 क्वेश्चन जो आपके सही हुए उसको भी चेक करना है कि कहीं किसी क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ। जैसे अगर आप मॉक देते हो टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक में दो टाइमिंग्स आती है। एक एवरेज टाइम होता है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम है, एक टाइमिंग आता है कि हमने उस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया। तो आपको वो भी चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो तो आपके पास बाद में समय ही नहीं बच रहा हो किसी क्वेश्चन को करने का। और फिर इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें या नहीं। तो देखो, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक उसको शॉर्ट में कर सकते हो। और दूसरा, कुछ फॉर्मूलेज़ है, शॉर्ट ट्रिक बोलो या फिर फॉर्मूला, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि एक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में होता है कि इतने पुरुष ने इतना काम इतने समय में किया, तो इतने पुरुष इतना काम कितने समय में करेंगे। इस टाइप का एक एमडीएच वाला मेथड होता है, तो वो आप अप्लाई करो। इस टाइप की जो भी शॉर्ट है वो आप करो, क्योंकि आपको एट द एंड आपको स्पीड पे काम करना है अपनी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए, आपको परसेंटेज के पूरे रेशो याद होना चाहिए कि जैसे कि 2/11 होता है 18.18। इस टाइप से आपको सारे रेशो याद होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो इससे क्या है, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो इससे भी आपका टाइम जो है वो बढ़ेगा। इसलिए अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दूसरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इससे भी आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी। आपको स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में आपको खुद समझ आएगा कि आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी स्पीड उतनी कम होते जा रही है। एग्जाम्पल आप, तो यही है, इतना अगर आपने मैथ्स में कर लिया तो कन्फर्मली मैं बोलती हूँ कि आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप 25 में से 25 या फिर 30 में से 30 आप ला सकते हो। आप इस चीज़ को आप 1 वीक अप्लाई करके देखो, आपको ऑटोमेटिक आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा नेक्स्ट वीक से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।